नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के.आर. जाखड़ सर अकेडमी में। तो दोस्तों, जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे, जो विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में हमारे टॉपिक उलझन संबंधित प्रश्न, जिनमें टाइप 3 की हम आज बात करने वाले हैं। टाइप 3 हाथ मिलाने तथा उपहार भेंट करने से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, उपहार भेंट करने और हाथ मिलाने से संबंधित जो प्रश्न है उनकी बात करते हैं और दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से उन प्रश्नों को हमें हल करना है और कहाँ हमें परेशानी में डाल सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समूह में 10 व्यक्ति थे जिन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने हाथ मिलाना शुरू किया तो वो कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा? तो आप कहेंगे सर वो अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, जो 9 व्यक्ति हैं उन 9 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। पहला जो व्यक्ति हाथ मिलाना शुरू करेगा तो वो 9 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। कितने व्यक्तियों से? 9 व्यक्तियों से। और इस हिसाब से हम क्या करके आ जाते हैं, सर 10 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति 9 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, तो मिलाए गए हाथों की संख्या यानी कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 90 बार। दोस्तों, ये हमारा जवाब गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसमें हम फॉर्मूला काम में ले लेते हैं n-1। ये फॉर्मूला काम करके और 10 में से 1 घटाया 9 और आंसर 90 करके आ जाते हैं और जवाब गलत हो जाता है। क्यों? दोस्तों, बात करें पहले व्यक्ति की तो वो 9 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपके अलावा 8 जनों से और मैंने हाथ मिलाया, यानी टोटल 9 व्यक्तियों से मैंने हाथ मिलाया। अब जब आपकी बारी आई तो आप अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाओगे और आप अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाओगे, साथ में आप मेरे से भी हाथ नहीं मिलाओगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने हाथ मिलाया तब आपका हाथ पहले ही मिल चुका था। ये बात याद रहे, जब मैंने हाथ मिलाया था आपसे तो एक बार ये प्रक्रिया हुई थी, लेकिन मेरा हाथ आपसे मिला तो आपका भी हाथ मेरे से मिल चुका था, इसलिए आप मेरे से दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति की जब बारी आएगी तो वो 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, तीसरा व्यक्ति 7 से, चौथा व्यक्ति 6 से। इस प्रकार ये घटती हुई संख्या कहाँ तक पहुँचेगी? 1 तक पहुँचेगी। कहाँ तक पहुँचेगी? 1 तक पहुँचेगी। तो हमें 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ना है और 1 से 9 तक की संख्याओं का जोड़ कितना आता है आप करके देखिएगा। जोड़ कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। तो सिंपल सी बात। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, अभी उसका सॉल्यूशन पूरा नहीं किया है। एक समारोह में 12 व्यक्तियों ने भाग लिया, यदि वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, कितनी बार हाथ मिलाए गए, कुल कितनी बार। मिस्टेक रह गया क्वेश्चन में थोड़ा, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, यहाँ पे बार लगा हुआ है, और मिलाए गए हाथों की संख्या यानी कुल कितने हाथ मिलाए। इन दोनों में फर्क है। मैंने आपसे हाथ मिलाया तो ये 1 बार हुआ, लेकिन हाथों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। हाथों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मैंने आपसे हाथ मिलाया तो यह 1 बार हुआ, लेकिन हाथों की संख्या कितनी हो गई? हाथों की संख्या 2 हो गई। हाथों की संख्या कितनी हो गई? हाथों की संख्या 2 हो गई। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हाथों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो पहले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, हमें किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों, आपको सूत्र काम में लेना है n-1/2। 2 क्यों लगाया हमने? क्योंकि 2 नहीं लगाएंगे तो हाथों की संख्या आएगी कि कितने हाथ मिलाए गए। एक बार में 2 हाथ मिलते हैं दोस्तों, तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। जबकि पूछा गया है कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो जो प्रक्रिया कितनी बार हुई वो आपको बताना है। तो यहाँ बटा कितना लगेगा? 2, क्योंकि एक बार में 2 हाथ मिलते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया एक ही बार गिनी जाती है कि हाँ हमने एक बार हाथ मिलाया। तो दोस्तों, बटा कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लगाया जाए बार, क्या लिखा हुआ मिले? बार, कि कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो दोस्तों
n-1/2, ये आपको काम में लेना है। n कितना आपके पास में 10 और 10 माइनस 1, 10 कैसे n कि 10 व्यक्ति थे और 10 माइनस 1 किया बटा 2 करेंगे तो 10 में से 1 घटाएगा तो क्या आएगा 9, तो 10 गुणा 9 बटा 2 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार और 5 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया दोस्तों 45। पहले क्वेश्चन का जवाब 45 हो गया। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर कि उसका जवाब क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। एक समारोह में 12 व्यक्तियों ने भाग लिया, यदि वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जब बार लगा हुआ मिले यानी कितनी बार हाथ मिलाए तो n-1/2 करना है, और जब बार लगा हुआ नहीं मिले यानी कि ये जो बार है वो लगा हुआ ना मिले आपको तो सूत्र काम में लेना n-1 यानी बटा 2 नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछी गई है। मिलाए गए हाथों की संख्या, हाथ कितनी बार मिलाए ये नहीं पूछा गया है, मिलाए गए हाथों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों यहां बटा 2 आपको नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। n-1/2 कब करना है जब बार लगा हुआ हो, और n-1 कब करना है जब बार नहीं लगा हुआ हो। तो 10 माइनस 1 और 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो इसका जवाब कितना, सॉरी 10 नहीं है, n अब की बार हमारे पास कितना है 12, तो 12 माइनस 1 कितना होता है 11, तो 12 गुणा 11 आंसर में कितना आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा 132। और यदि यहां भी आपसे पूछा जाता कि कितनी बार हाथ मिलाए गए तो आप क्या करते 12 गुणा 11 बटा 2 यानी इसका आधा हो जाता, और आधा कितना हो जाता 66 हो जाता। कब, जब बार लगा हुआ आपको मिलता तो आंसर में क्या आता 66 आता। और दोस्तों इसी तरीके से इन्हीं फॉर्मूले से जो उपहार भेंट करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार हाथ मिलाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 व्यक्ति थे एक समारोह में जिन्होंने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार भेंट किए जाएंगे। तो n-1 10 व्यक्ति थे, मैं 9 व्यक्तियों को उपहार भेंट करूंगा, दूसरा जो व्यक्ति होगा वो भी तो 9 व्यक्तियों को उपहार भेंट करेगा, तो बटा 2 नहीं लगेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन कह दिया जाए, क्वेश्चन में साफ साफ जिस प्रकार यहाँ बार लगा हुआ है उसी प्रकार वहाँ साफ साफ कह दिया जाए कि जो व्यक्ति जिसे उपहार भेंट करता है उससे वापस नहीं लेता, जो व्यक्ति जिसे उपहार भेंट करता है उससे वापस नहीं लेता, तो दोस्तों n-1/2 काम में लेना होगा। क्योंकि जैसे 10 व्यक्ति है, पहले व्यक्ति ने 9 व्यक्तियों को उपहार भेंट किया, कितने व्यक्तियों को 9 व्यक्तियों को। अब दूसरे व्यक्ति की जैसे ही बारी आई दूसरे व्यक्ति की, तो वो कितने को करेगा 8 को। क्यों, क्योंकि 10वां व्यक्ति या पहला व्यक्ति जिसने उपहार भेंट करना प्रारंभ किया था वो दूसरा व्यक्ति उससे उपहार ले चुका है, तो वो उसको वापस कभी भी नहीं देगा जब क्वेश्चन साफ साफ मना करे, क्वेश्चन में शर्त दी गई हो। तो देखते हैं 2 क्वेश्चन हम इस प्रकार के जहां इस प्रकार की कंडीशन हो उपहार भेंट करने से संबंधित। तो दोस्तों बात करते हैं उपहार भेंट करने संबंधित प्रश्नों की। तीसरा क्वेश्चन हमारा है टाइप 3 का। एक किट्टी पार्टी में, किट्टी पार्टी क्या होती है, महिलाओं की जो पार्टी होती है वो किट्टी पार्टी होती है। एक किट्टी पार्टी में 8 महिलाओं ने भाग लिया, वे सब एक दूसरे को उपहार भेंट करती है, तो बताइए कितने उपहार बांटे जाएंगे। इसमें कोई शर्त नहीं दी गई है। तो 8 महिलाएं हैं, एक महिला कितनी महिलाओं को 7 महिलाओं को उपहार भेंट करेगी। एक महिला कितनी महिलाओं को 7 महिलाओं को। तो एक महिला यदि 7 महिलाओं को उपहार भेंट करेगी तो महिलाएं हैं कितनी 8, तो कितने उपहार भेंट किए जाएंगे 56। सूत्र कहां से काम में आया n-1, n कितना है 8 में से कितना घटाओगे 1 घटाओगे कितना हुआ 7, तो 8 गुणा 7 बराबर कितना आ गया 56 आ गया। क्यों, क्योंकि एक महिला 7 को उपहार भेंट करेगी, दूसरी महिला का नंबर आएगा फिर वो 7 महिलाओं को उपहार भेंट करेगी। लेकिन अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन में एक शर्त दी गई है, यदि उपहार भेंट करने वाला व्यक्ति उसे उपहार नहीं देता जिससे वह पहले ले चुका है। तो दोस्तों क्या होगा कि 11 व्यक्ति हैं एक समारोह में,
जिसमें एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं, तो बताइए कितने उपहार भेंट किए जाएंगे। यदि उपहार भेंट करने वाला व्यक्ति उसे उपहार नहीं देता जिससे वह पहले ले चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति ने उपहार बांटना शुरू किया तो कितने उपहार बांटेगा? 10। अब दूसरे व्यक्ति का जब नंबर आया तो दोस्तों दूसरा व्यक्ति ना तो खुद को उपहार बांटेगा और ना उसको जिससे पहले ले चुका है, तो दूसरा व्यक्ति 9 व्यक्तियों को ही उपहार बांटेगा। इसका मतलब ये संख्या कम होती जा रही है। तो दोस्तों जब ऐसी शर्त दी जाए, जब ऐसी शर्त आपको यहां दी जाए कि जिसको उपहार जिससे ले चुका है उसको वापस नहीं देगा, तो सूत्र कौन सा काम में आएगा? n-1/2, क्योंकि ये आधे उपहार कम हो जाएंगे। तो व्यक्ति कितने हैं? 11। तो 11 और 11 - 1/2, तो 11 - 1 कितना हुआ? 10, तो गुणा 10/2 और 2 से 10 कटेगा 5 बार और आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 55 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 55। यदि ये शर्त आपके सामने नहीं होती, यदि ये शर्त आपके सामने नहीं होती तो दोस्तों आंसर कितना होता? ये 2 का भाग नहीं लगाया जाता, आंसर कितना हो जाता? 110। तो दोस्तों उपहार भेंट करने संबंधित और हाथ मिलाने संबंधित प्रश्न आपके सामने हल हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इनको हमने हल किया है। n-1 और एक है n-1/2। तो हाथ मिलाने वाले में हमने देखा जब बार लगा हुआ है तो n-1/2 लिखना है, बार नहीं लगा हुआ तो n-1, ये हमें लिखना है। यहां भी जब शर्त नहीं दी है तो बटा 2 नहीं लगाना है, और यदि शर्त दी है तो बटा 2 लगाना है। बार वाले में भी हमने यही किया। यदि बार की शर्त है तो बटा 2 लगाना है, बार की शर्त नहीं है तो बटा 2 नहीं लगाना। तो यहां भी यदि शर्त दी है तो बटा 2 लगाना है, शर्त नहीं दी है तो बटा 2 नहीं लगाना। तो दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम उलझन संबंधित कुछ प्रश्न हैं विविध टाइप के, जिन परिवार से संबंधित प्रश्न हैं और तितलियों से संबंधित या फिर बतखों से संबंधित कोई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए, क्योंकि आपका लाइक और हमें उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा, हमें प्रोत्साहन प्रदान करेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा। तो और दोस्तों जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और अपने सभी दोस्तों के साथ में सभी सोशल नेटवर्क साइट पर सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।